जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त शामिल है एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। ये वीडियो एग्जैक्टली पिछले ही वीडियो का एक पार्ट है। इस वक्त हम कोल्ड स्टोरेज की छत पर मौजूद हैं, जहाँ पर सोलर आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कि हर तरफ सोलर प्लेट्स ही सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं। ये बेसिकली न्यू एनर्जी सोर्स है जिससे आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जैसे बहुत बढ़ रही है, उस कॉस्ट को आप रिड्यूस कर सकते हैं। और इस सिस्टम को ऑन ग्रिड सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री के साथ इन टच होता है और इंडस्ट्री के अंदर ऑन ग्रिड सिस्टम ही ऑपरेट करते हैं। तो इस सिस्टम के जो ये सिस्टम लगा हुआ है, ये तकरीबन 300 किलो वाट्स का सिस्टम है और ये कोल्ड स्टोरेज को ऑपरेट करता है। इसकी वजह से खातिर खा कोल्ड स्टोरेज बिजनेस के अंदर आप बचत ले सकते हैं। अपनी एनर्जी को कंज्यूम सोलर के थ्रू एनर्जी को प्रोड्यूस करके वापडा की एनर्जी को कम यूटिलाइज करके आप अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बनाया कैसे जाता है और किस तरह से कौन कौन से इक्विपमेंट्स इसके अंदर लगते हैं। एक तो प्लेट्स जो हैं वो आपके पास कंफर्म सर्टिफाइड अच्छी कंपनी से, अच्छी कंपनी की आपने प्लेट्स को लेना है, मुंतखब करना है, ताकि आपके पास जो भी इंडस्ट्री के अंदर ख़ास तौर पे वोल्टेज की ड्रॉप होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आप देख सकते हैं ये का है, ये एल्यूमिनियम का है। ये सिर्फ ये जो नट लगे हुए हैं यही लोहे के हैं, अदरवाइज सारा स्ट्रक्चर एल्यूमिनियम का है। और एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर होने की वजह यह है कि एक ये इंडस्ट्री लगना होता है, इसलिए हैवी वेट ना हो जाए, तो हम इसको एल्यूमिनियम के अंदर एक कम वेट वाला और मजबूत स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं सोलर के लिए। और ख़ास तौर पर आप ये पैड्स देख सकते हैं कि ये पैड्स बाद में बनाए गए हैं। कोल्ड स्टोरेज के अंदर एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो अंदर बेसिकली रेफ्रिजरेशन या उसके अंदर जो कूलिंग प्रोसेस है वो लीकेज, उसके अंदर लीकेज ना हो, तो उसको लीकेज से बचने के लिए हम लोगों ने इन पैड्स को बनाया, ताकि पैड्स के ऊपर इसको हम लोग इस सारे स्ट्रक्चर को फिक्स कर सकें। तो ये पैड्स कंक्रीट के बनाने के बाद इसके ऊपर इस स्ट्रक्चर को बहुत बेहतर तरीके के साथ कंक्रीट कर दिया गया और इसको साथ में काबलों की मदद से इसको अटैच कर दिया गया। साथ में आप पाइपिंग दिखा सकें अगर, तो आप पाइपिंग देख सकते हैं कि सारी की सारी जो हमारी पाइपिंग है, आपको कोई एक भी वायर नज़र नहीं आएगी नीचे, सारी की सारी बाकायदा प्रॉपर। इंडस्ट्री के अंदर यही होता है कि कम से कम तारें नज़र आ रही हैं और कम से ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल करने के लिए बेहतर तरीके से, अपने तौर पर इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, और ताकि ब्रेकेज वगैरह या दूसरे प्रॉब्लम कम से कम आए। तो ये अब तक की वीडियो थी जी। इसके साथ हम लोग आपको अभी नीचे ले चलते हैं इन्वर्टर्स के पास, जहाँ पर हम लोगों ने इन्वर्टर इंस्टॉल किए हुए हैं, जहाँ से ये सारी एनर्जी प्रोड्यूस होके इन्वर्ट होती है और जाके अगर हमारे सिस्टम को जितनी ज़रूरत होती है वो इस्तेमाल होती है, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा होती है वो ग्रिड को चली जाती है वापस। और अभी हम आपको ले चलते हैं नीचे, जहाँ पर हमारे इन्वर्टर्स लगे हुए हैं। जी तो ये इन्वर्टर्स लगे हुए हैं जो हमारे पास सोलर के हैं। ये 50 किलो वाट्स के इन्वर्टर्स हैं और ये ऊपर से एनर्जी इधर आ रही है और इसके बाद आगे ट्रांसफ़र हो जाती है प्लांट के अंदर, और जो यहाँ से एक्स्ट्रा होती है वो वापस चली जाती है ग्रिड के अंदर। इसके अंदर एक चीज़ जो बताने वाली है वो ये है कि ये डिवाइस लगवाई हुई है हमने, PVDG डिवाइस। PVDG डिवाइस बेसिकली एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिवाइस है इंडस्ट्री के अंदर, कि इसकी बड़े बेहतर तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये जनरेटर्स जो हमारे पास सामने मौजूद है, ये जनरेटर जब ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो ये ऑफ़ हो जाता है। तो इसको दोबारा से लाइव करने के लिए हम लोग ये डिवाइस लगाते हैं जो कि फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करती है, और इस डिवाइस को बोलते हैं PVDG डिवाइस। और इस डिवाइस के बिहाफ पे आप अगर लाइट चली भी जाए तो जनरेटर ऑन करेंगे तो ये डिवाइस आपके सोलर की एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी को इसको कंट्रोल करेगी और उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस करेगी जितनी आपको यूटिलाइज़ करनी है। तकरीबन 25% जनरेटर चलता है और 75% सोलर चलता है। तो अब तक के लिए इतना ही जी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर। और इस वीडियो के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।